अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मानी। मेरे साथ स्टूडियो में इस टाइम मौजूद हैं अल्फा ट्रेडर्स के फाउंडर आर्यान खान। आर्यान भाई, ये बताइए कि असल में ये ट्रेडिंग है क्या चीज़? अच्छा मानी भाई, सबसे पहले तो आपका हमें यहाँ स्टूडियो में इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने क्वेश्चन किया कि ट्रेडिंग है क्या, तो ट्रेडिंग तो हम नॉर्मली करेंसीज, कमोडिटीज़ या स्टॉक्स वगैरह के बाइंग और सेलिंग को कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसा कि तकरीबन ये $130 ट्रिलियन एक कंबाइन इंडस्ट्री या मार्केट है। अगर हम इसमें सिर्फ ये करेंसीज की बात करें तो $7,000 बिलियन इसकी डेली वॉल्यूम है। आर्यान भाई, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हम तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से यही सुनते आ रहे हैं कि यूथ इसमें मुसलसल बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो फिर ये यूथ इसमें पैसा हार क्यों रही है? तो उसका तो सिंपल सा जवाब ये है कि पाकिस्तान में तो ट्रेडिंग हो ही नहीं रही। तकरीबन यहाँ पे 80-90% तो ट्रेडिंग के नाम पे गेमलिंग हो रही है। यहाँ पे ये जो बाइनरी वगैरह के नाम पे हो रही है, ये एक कैसीनो टाइप एप्लीकेशंस बने हुए, और उनकी जो बिज़नेस मॉडल होती है वो कैसीनो या मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स पे चलते, जिसमें हार ही होती है। उसमें मतलब एक एज क्रिएट करना ये एक बंदे के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल सा होता है। और इसको प्रमोट करते बहुत बड़े बड़े नाम, इसको प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसमें जब एक बंदा ज्वाइन करता है तो जिसके लिंक पे वो ज्वाइन करता है, जो बंदा लेके आता है, उसको इस बंदे की लॉस का 80% मिल रहा है। और जो दूसरी रीज़न है लोगों के पैसा हारने का, वो ये है कि लोग प्रॉपर लर्निंग करके नहीं आते इस फील्ड में। वो बस यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे एक दो वीडियोस देखते हैं या सोशल मीडिया से वो मुतासर होते हैं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें डिपॉजिट करते हैं और इसी को वो ट्रेडिंग बोलते हैं। तो प्रॉपर लर्निंग के बगैर इस फील्ड में आना ये बहुत मुश्किल है, इसमें पैसा बनाना, क्योंकि ये फील्ड अगर हम देख ले कि हर फील्ड से ये मुख्तलिफ है। ये एक अलग, एक यूनिक टाइप की फील्ड है। तो आर्यान भाई, ये कारोबार जो है या ये जो स्केल्स हैं, ये दूसरे कारोबार या बिजनेस मतलब जो भी हैं उनसे मुख्तलिफ क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल बिजनेस है, ये एक मेंटल बिजनेस है, ये टेक्निकल है ही नहीं। और इसके पीछे की अगर हम रीज़न्स को देखें तो वो ये है कि ट्रेडिंग में हमें लेवरेज मिलती है, और जब हम उस लेवरेज को यूज़ करते तो उस लेवरेज से हमें एक मतलब अनलिमिटेड परचेजिंग पावर मिलती है। तो ट्रेडिंग में अगर हम अपनी एक छोटी सी अमाउंट पे एक बड़ी डील करते, एक बड़ी अमाउंट की डील करते, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन आते हैं मार्केट में, तो उसके अप एंड डाउन्स हमारे अकाउंट पे उसका असर बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जिसको इमोशनली जो हमारी रिएक्शन होती है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। मतलब ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाती है ना। तो यही लेवरेज और यही जो परचेजिंग पावर की इतनी बढ़ जाती है, ये चीज़ें इसको मुख्तलिफ भी बनाती है और मुश्किल भी बनाती है। तो आर्यान भाई, ये फंडेड अकाउंट रियल अकाउंट से बेहतर कैसे हैं? फंडेड अकाउंट्स का एक फ़ायदा ये होता है रियल अकाउंट के मुकाबले में कि जब हम रियल अकाउंट पे ट्रेड करते तो डेमो की तरह उस पर हमारी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। रियल अकाउंट पे हमारी इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी मार्केट के रिएक्शन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो एबनॉर्मल सा हो जाता है। और जब फंडेड अकाउंट की हम बात करें तो फंडेड अकाउंट की ये खूबी होती है कि उस पर हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के साथ हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो इतनी नहीं होती जितनी रियल अकाउंट में होती है। इस वजह से हम फंडेड अकाउंट पे जब ट्रेड करते हैं तो हम इमोशनली स्टेबल होते हैं, और यही चीज़ फंडेड अकाउंट्स को रियल अकाउंट्स के मुकाबले में बेहतर बनाती है। तो आर्यान भाई, ट्रेडिंग के हवाले से हमारे मुल्क में हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके बारे में हमें क्या आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड है इस टाइम के मुताबिक, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार है कि वो समझ ही नहीं रहे कि अगर इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, ये हलाल है या हराम है। तो ट्रेडिंग में जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि इसमें बहुत सेक्शंस है, यानी इसमें स्टॉक ट्रेडिंग है, करेंसीज़ है, इसमें क्रिप्टो करेंसीज़ है, कमोडिटीज़ वगैरह है। हर सेक्शन में हलाल भी है और हराम भी है। अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें तो वो तो पेवर हलाल है, यानी अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें तो इसमें कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं जिसे ख़रीदना या बेचना ये एक मतलब हलाल काम है, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम करेंसीज़ की बात करें, जो बाइनेंस वगैरह पे लोग करते हैं, तो करेंसीज़ में स्पॉट ट्रेडिंग आती है जो हलाल है, ठीक है, और उसी बाइनेंस पे या इन्हीं करेंसीज़ को हम डील करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में चूँकि इंटरेस्ट चार्ज होती है, वो ब्रोकर चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से ये हराम बन जाती है। इसके अलावा अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में भी यही सीन है। फॉरेक्स में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, वो स्वाप चार्ज करते हैं जो कि हराम है, या इस तरह करते हैं कि वो हमें लेवरेज देते हैं, लेकिन लेवरेज के ऊपर जो कमीशन की बजाय वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो इस चीज़ को हराम बनाते हैं। तो ट्रेडिंग में हर सेक्शन में मुख्तलिफ मतलब चीज़ें अवेलेबल है, हराम ऑप्शंस भी है, हलाल भी है। और एक पॉइंट है कि मोस्टली जो भी ब्रोकर्स पाकिस्तान में आते हैं या किसी भी मुस्लिम कंट्री में आते हैं, तो वो जो हराम चीज़ें है उसको अवॉइड करते हैं, यानी वो इस्लामिक अकाउंट्स देते हैं। अभी बहुत सारे पाकिस्तान में ब्रोकर्स काम जो कर रहे हैं, या जो हमारी अपनी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है पाकिस्तान के, तो वो इस्लामिक अकाउंट्स देते हैं। इस्लामिक अकाउंट्स में ये होता है कि उसमें एक स्वाप फ्री अकाउंट आपको मिलते हैं, दूसरे उसमें इंटरेस्ट वगैरह के इश्यूज़ नहीं होते, तो ये एकदम हलाल कर देते, हलाल हो जाती है इससे। तो आर्यन भाई, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में चल रहा है कि अगर हम लोग ये सीखना चाहें तो इसका सही प्रोसेस क्या है ताकि हम लोग नुकसान से बच सकें? अगर इसको समझने या सीखने की बात करें तो जिस तरह और फील्ड्स होते हैं टेक्निकली, तो हमने ऐसे ही समझना है इस चीज़ को। पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह को समझना है मार्केट के, उसके बाद हमने एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी होती है। स्ट्रेटजी इसको कहते हैं कि मतलब हमने एक प्रोडक्ट को, एक गोल्ड वगैरह को, जिस चीज़ को भी जिसमें हमने ट्रेड करना है ना, उस चीज़ को हमने ट्रेड करना है और एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने ट्रेड करना है। इन सारे रूल्स रेगुलेशन को मिला के हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, और फिर उस स्ट्रेटजी को हम रिफाइन करने के लिए बैक टेस्ट करते हैं, यानी प्रीवियस डेटा पे, पिछले सालों के डेटा पे उस चीज़ को हम बैक टेस्ट करते हैं। जब बैक टेस्टिंग पे वो स्ट्रेटजी हमें रिजल्ट्स दे, तो उसी रिजल्ट्स के बेस को हम आगे फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं या डेमो ट्रेड पे एक टाइम के लिए ट्रेड करते हैं। जब हमें अच्छा रिजल्ट मिले तो उसके बाद हम या रियल अकाउंट में ट्रेड करना शुरू करते हैं या फंडेड अकाउंट्स पे आते हैं। लेकिन हम मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो मतलब फंडेड अकाउंट्स पे आए। मतलब डेमो से जब हम रियल अकाउंट पे चले आते हैं तो फिर वो हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो एकदम 0 से 100 पे आ जाते हैं, जिसे हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हम मुतमईन हो जाते हैं कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ ये मार्केट में काम कर रही है स्ट्रेटजी। तो उसी स्ट्रेटजी को आगे हमने एक फंडेड अकाउंट में उसको टेस्ट करना है, फंडेड अकाउंट उस पर क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो आर्यन भाई, ये फिज़िकल इंस्टीट्यूट बनाने का आइडिया आपको क्यों आया? इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि आए रोज़ मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन बहुत टाइम से 2019-18 से टीच करता रहता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जो ये कैसीनोस टाइप चीज़ों में, बेटिंग वगैरह में, ऐप्स में इतना पैसा गंवा चुके होते हैं, और वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, इनके पास होते भी नहीं है पैसे, कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या इस तरह के बहुत एक्सट्रीम लेवल के केसेस मेरे पास आते हैं। और उन स्टूडेंट्स को फिर सिखाने से पहले तो तकरीबन 1 महीना तो उनको मतलब डिप्रेशन वगैरह से निकालने में हम लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट भी हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि इससे लोगों को फ़ायदा ये होगा कि हम हर संडे को फ्री सेमिनार्स देते हैं, या हम ऑफिस में बैठे होते हैं जहाँ हम ऐसे ही स्टूडेंट्स को, ऐसे ही लोगों को डील करते हैं जो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो आर्यन भाई, इतना ज़्यादा लॉस करने के बावजूद, जैसा कि आपने बताया कि बगैर लर्निंग के आते हैं और लॉस कर देते हैं, पर फिर भी इस फील्ड को छोड़ते क्यों नहीं है? उसके कुछ रीज़न्स है। पहला रीज़न तो ये है कि ये एक गेमलिंग टाइप मेंटेलिटी में आ जाते हैं। तो गेमलिंग मेंटेलिटी वाले जो लोग आते हैं तो ये कैसीनो की तरह एडिक्शन उसकी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब इसमें प्रॉपर लर्निंग के बगैर बंदा आ जाता है और वो लॉस करता है, तो फिर वो अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए एक रिवेंज मूड में चला जाता है, और फिर वो उससे डबल मतलब डिपॉजिट करता है, और इस तरह ये चीज़ चलता रहता है, यहाँ तक कि उसके साथ उसके पास जो भी पैसा होता है, जो भी चीज़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आर्यन भाई, आप हमारी ऑडियंस को अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे ट्रेडिंग के हवाले से? आपके ऑडियंस के लिए तो मैसेज यही है कि ट्रेडिंग की फील्ड में अगर आपने आना है तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ROI देती है एक फील्ड, वो यही ट्रेडिंग है। मतलब एक शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लर्निंग के बगैर आपने बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि लर्निंग के बगैर आएंगे तो फिर आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं लॉस के। और वो उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो प्रॉफिट या लॉस है वो बहुत सडन है, यानी एक शॉर्ट टर्म में है।
बहुत जल्द आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाते हैं। सो प्रॉपर लर्निंग के बगैर आपने इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना है, और लर्निंग के साथ अगर आप आएंगे तो आपके चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं प्रॉफिट के। आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दुनिया के किसी भी फील्ड के कंपैरिजन में इससे शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और इसके अलावा हमारे जो यहाँ फिज़िकल प्रेजेंस है, जो इंस्टीट्यूट है, इसका मकसद भी यही है कि हम इसमें जो लोग पैसा हार रहे हैं या जुआ हो रहा है, इस चीज़ को रोक के यूथ को इस चीज़ से बचाए। इसके लिए हम हर संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट एक डेमो सेशन देते हैं, और अगर आप डेमो में नहीं भी आ सकते तो हम ऑफिस में हर टाइम आपके लिए मौजूद है। आप आ सकते हैं, हम हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, इस पर हम आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। इसमें आप बेतहाशा पैसा बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर लर्निंग के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई हमारे स्टूडियो में आने का, हमें और हमारी ऑडियंस को इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन से आगाह करने का। और मेरी आप सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस फील्ड को, ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो काइंडली प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आएँ, प्रॉपर लर्निंग के थ्रू आएँ, ताकि आप इसमें लॉस की बजाय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं।